नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर। आज का विषय है माँ तुलसी जी पर। तुलसी जी की पूजा कैसे करें, क्या क्या नियम है, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और सुहागन महिलाओं के लिए क्या क्या नियम है तुलसी जी की पूजा के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो बढ़ते हैं अपने विषय पर। तुलसी जी से माँ लक्ष्मी का गहरा संबंध है दोस्तों। तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। तुलसी जी अत्यंत पवित्र मानी गई हैं। हिंदू धर्म में तुलसी जी का संबंध विष्णु भगवान से भी माना गया है। कहा जाता है कि जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास कभी नहीं होता। सभी हिंदू घरों में तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाया जाता है और उनकी नियमित पूजा भी की जाती है। सुहागिन स्त्रियों को तुलसी जी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पूजा करने के दौरान तुलसी के पत्तों को घर के मंदिर में भी रखा जाता है। विष्णु भगवान का भोग तो तुलसी के पत्तों के बिना कभी पूर्ण माना ही नहीं जाता। कहते हैं कि भगवान विष्णु उस भोग को स्वीकार ही नहीं करते जिसमें तुलसी जी की पत्तियां ना हों। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी तुलसी जी का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी का अनादर माँ लक्ष्मी का अनादर माना जाता है। अपने घर के मंदिर में तुलसी जी के पत्ते रखने के भी कुछ नियम हैं जिसे जानना आवश्यक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर के मंदिर में 2 या 7 पत्तियां रखना शुभ माना जाता है, परंतु पत्तियां कटी फटी ना हो, उसमें कीड़े वगैरह न लगे हों। तुलसी की पत्ती कितनी भी पुरानी क्यों न हो जाए, उसकी पवित्रता में कोई कमी नहीं आती। वो उतनी ही पवित्र मानी जाती है जितनी की तुरंत की तोड़ी गई ताजी पत्तियां। परंतु यदि आप अपने घर के मंदिर में तुलसी जी की पत्तियां रखते हैं तो इस बात का ध्यान दें कि जब देखें कि आप तुलसी की पत्तियां बिल्कुल सूख गई हैं और हाथ से छूने पर ही वो टूट जा रही हैं, तो उन पत्तियों को बदल दें, दूसरी नई पत्ती लाकर वहां पर रख दें। लेकिन पत्तियों को बदलने में यह ध्यान जरूर रखें कि उस पुरानी पत्तियों को इधर उधर न फेंकें, न ही उस पर पैर पड़े और न ही किसी गंदी जगह पर फेंकें। उन पत्तियों को आप गमले में जो पौधे लगे होते हैं उनके नीचे डाल सकते हैं, या तो जहां आप पूजा की सामग्री, फूल, पत्तियां वगैरह विसर्जित करते हैं वहां पर श्रद्धा के साथ विसर्जित कर सकते हैं। उनका अपमान न होने पाए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, तुलसी जी के कई प्रकार देखने को मिलते हैं, परंतु रामा तुलसी और श्यामा तुलसी का विशेष महत्व है और पूजा में यही तुलसी माता प्रयोग में लाई जाती हैं। रामा तुलसी की पत्तियां हरी होती हैं और श्यामा तुलसी की पत्तियां श्याम वर्ण की होती हैं, जैसा कि आप सभी के घरों में आपने देखा होगा। तुलसी जी की पत्तियां श्री कृष्ण जी, विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी जी को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए, परंतु शिव जी को और गणेश भगवान को तुलसी जी की पत्तियां अर्पित नहीं करनी चाहिए। रोज शाम को तुलसी जी के सामने धूप दीप अवश्य करना चाहिए। एकादशी और रविवार को तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन तुलसी जी भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं। परंतु आप धूप दीप कर सकते हैं। कभी भी भूल कर बिना स्नान किए तुलसी जी के पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और जहां तक हो सके सुहागिन स्त्रियां तुलसी जी की पत्तियों को न तोड़ें। कोई आवश्यकता पड़ने पर घर के किसी परिवार के सदस्य से तुड़वा लें या अपने बच्चों से तुड़वा लें, परंतु सुहागिन स्त्रियां प्रयास करें कि स्वयं तुलसी जी की पत्तियां न तोड़ें, क्योंकि सुहागिन स्त्रियों के लिए तुलसी जी की पूजा अत्यंत लाभकारी मानी गई है और सौभाग्य का वरदान देती हैं माँ तुलसी। इसलिए सुहागिन स्त्रियों को तुलसी जी की पत्तियां तोड़ने से मना किया जाता है। दोस्तों, सुहागिन स्त्रियां इस बात का भी ध्यान दें कि कभी भी तुलसी जी की पूजा अपने खुले बालों से, मतलब बाल को वो धुली हुई हैं और उसमें से पानी टपक रहा हो या बाल खुले हों, ऐसी स्थिति में बिल्कुल ना करें। अपने बालों को सुखा लें, उसे बांध लें। और एक बात और भी ध्यान दें कि पूजा करने से पहले सिंदूर अवश्य लगा लें। बिना सिंदूर लगाए बालों को खुला रखकर या बालों से पानी टपकते हुए इस स्थिति में पूजा न करें। इस बात का सुहागन स्त्रियां जरूर ही ध्यान दें। तुलसी जी के संबंध में दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी होंगी। तो आप
सभी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी। अब तुलसी जी की नियमित आप पूजा कीजिए और अपने घर में सुख समृद्धि का वास कीजिए और सौभाग्य प्राप्त कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय।